हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ऑन कर दीजिए। आप अगर हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसमें आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम सर्विस देते हैं। आपको मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है और सबमिट भी करना है। हम आपको चेक करने के बाद रिवर्स करेंगे। तो हम देख रहे हैं सीबीएसई का क्लास 6 के लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो का इंडेक्स जो इस चैप्टर के लिए है, कुछ इंडेक्स का अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि टोटल 4 वीडियोस बन रहे हैं, जिसके अंदर का ये वीडियो नंबर 2 है। तो हम देखने वाले हैं इसमें विजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी डिविजिबिलिटी टेस्ट, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर फ्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो हमने पहले फैक्टर्स देखा, मल्टीपल देखा, बाद में प्राइम नंबर भी देखा है। तो अभी हम देखने वाले कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कोई भी अगर नंबर है, एग्जांपल्स अगर लेना है तो समझ लीजिए कि अगर कोई 24 नंबर है तो समझ लीजिए 36 ये नंबर, तो उसको कौन से नंबर से डिवीजन होगा, ये हमें कुछ क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। अननेसेसरी सभी नंबर से पहले डिवीजन करना है, चेक करते रहना है ट्रायल मेथड से, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो बढ़ते फर्स्ट नंबर है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक एकदम सिंपल है। अगर वंस के प्लेस में कोई भी इवन नंबर है, जैसे कि यहाँ 4 है, अगर 6 है, अगर समझ लीजिए 35 ये नंबर है, तो यहाँ पे ऑड नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो उसको डिविजिबल बाय 2 विद रिमाइंडर 0, मतलब कंप्लीट डिवीजन होगा। 36 में 6 है, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे 35 में 5 इज एट वंस प्लेस विच इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे 2 से डिवीजन या तो डिवीजन नहीं होने वाला। तो ये है डिविजिबिलिटी चेक बाय और टेस्ट बाय 2। नेक्स्ट बढ़ते बाय द 3। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, तो एक ही है कि अगर समझ लीजिए कोई भी नंबर है, उनका समेशन, अगर समझ लीजिए समेशन हमने किया, मतलब यहाँ पे आगे समझ लीजिए कि ये 2 डिजिट है, वंस प्लेस और टेंथ प्लेस। तो ये 2 एक डिजिट है, यहाँ पे 4 एक डिजिट है, तो डिजिट का अलग अलग लेके हम एडिशन करेंगे, मतलब 2 प्लस 4, तो इनका एडिशन हो जाता है 6। यहाँ पे करेंगे 3 प्लस 6, इनका एडिशन हो जाता है 9। 35 में 3 प्लस 5, यहाँ पे हो जाता है 8। तो इस तरह से अगर हम समेशन करेंगे या तो एडिशन करेंगे, तो जो रिजल्ट आने वाला है उसे अगर समझ लीजिए 3 से डिवीजन हो रहा है या तो 3 के टेबल्स में आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो उस नंबर्स को भी 3 से डिवीजन जाने वाला है। तो 6 इज अ can be divided by 3, so of course we by 24 also can divide by 3. Same 9 is a division by 3, तो 36 should be division by 3 with remainder 0। यहाँ पे 8 से नहीं जा रहा, 3 के मल्टीपल में 8 नहीं आता, इसलिए 35 को भी डिवीजन नहीं होने वाला। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर रहने वाला है, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं होने वाला। तो ये है चेक बाय 3। तो नेक्स्ट है चेक बाय 4। तो चेक बाय 4 मतलब क्या है, तो कोई भी नंबर में अगर समझ लीजिए लास्ट के 2 डिजिट, समझ लीजिए अगर मैंने 3 डिजिट्स का अगर एक नंबर लिया, 5, 3 और 6, ये अगर नंबर मैंने लिया, तो लास्ट के 2 डिजिट्स मतलब वंस और टेन, अगर these 2 digits are come in division by the 4, तो कंप्लीट नंबर्स को डिवीजन होगा। जैसे कि समझिए 36, ये तो 4 के टेबल्स में आ रहा है, तो 4 से अगर इसको डिवीजन जा रहा है 36 को, तो ऑफकोर्सली 5 36 को जाने वाला है। या तो 7 36 भी हमने लिया, तो भी इसको 36 4 के टेबल में आ रहा है, फोल्ड पे मल्टीपल्स में, तो 7 36 को भी 4 से डिवीजन कंप्लीट होने वाला विथ रिमाइंडर 0। तो ये है 4। देन नेक्स्ट स्टेप 5, एकदम सिंपल है। जो भी डिजिट्स के या तो नंबर्स के लास्ट वाला डिजिट है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 32 है, तो लास्ट वाला डिजिट मतलब 2 है। यहाँ पे अगर समझ लीजिए 40, तो लास्ट वाला डिजिट है 0। अगर समझ लीजिए 55, लास्ट वाला डिजिट है 5। तो जैसे कि लास्ट डिजिट में अगर 0 और 5 रहेंगे, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 कैन बी ऑकर। अगर अलग नंबर है आइदर देन 0 और
5, तो उसे नहीं जाने वाला। यहाँ पे अगर समझ लीजिए 3 भी है तो भी नहीं जाने वाला, 37 से नहीं जाने वाला। तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। पढ़ते हैं 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है? तो इसका एकदम सिंपल है। अगर कोई भी नंबर्स को 2 और 3 दोनों से अगर डिवीजन हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर्स को 2 और 3 से डिवीजन हो रहा है तो ऑफकोर्स उसको भी 6 से डिवीजन होगा। यही है इसका एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है। बढ़ते हैं 7। तो डिविजिबिलिटी बाय 7, इसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखने का मतलब एक मेमोराइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो मेमोराइज ही करना आपको कि कुछ टिप्स है उसको चेक करने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए कोई भी नंबर है 826, ये नंबर है। तो इसमें से जो डिजिट्स है, जो दो डिजिट्स है, वंस मतलब आपका वंस प्लेस छोड़ने के बाद, मतलब यहाँ पे अगर समझिए वंस का ये प्लेस है 6 है, उसके बाद ये जो दो डिजिट्स है, इसमें से अगर हमने ये जो वंस प्लेस है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद अगर जो भी नंबर आ रहा है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आने वाला आंसर है उसे अगर समझ लीजिए 7 से डिवीजन हो रहा है, तो वी कैन से दैट कैन बी डिवाइडेड बाय। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखना 82, तो ये हमने 82 एज इट इज लिखा। वंस का जो प्लेस है उसके हमने दुगना किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करना, तो ये हो गया 12। तो 82 माइनस 12 ये हो जाता है 70। कैन 70 इन अ मल्टीपल ऑफ द 7, देन दिस नंबर आल्सो कैन बी डिवीजन बाय 7। यही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर्स के लास्ट वंस प्लेस का अगर डिजिट्स हमने डबल किया और वो छोड़ के बाकी के जो भी डिजिट्स है उस नंबर से अगर हमने जो डबल किया हुआ जो आंसर है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, तो जो आने वाला आंसर है वो अगर 7 के मल्टीपल्स में, या तो क्या 7 उससे डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को भी 7 से डिवाइड हो रहा है। यही है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देन कम्स टू द 8 का भी थोड़ा सा ऐसा है कि लास्ट के अगर 3 डिजिट्स है कोई भी नंबर है, समझ लीजिए 2 डिजिट तक तो आपको याद रखना ही है, जो कि 2 डिजिट मतलब टू द 99 हमें पता है मल्टीपल टेबल में। मोर देन द 2 नंबर मतलब 3 डिजिट्स का, अगर 3 डिजिट्स नंबर में अगर लास्ट में, या तो समझ लीजिए 4 डिजिट नंबर है, समझ लीजिए 1544, इसमें से लास्ट के जो 3 डिजिट्स है अगर उसे 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर्स को डिवाइड होगा। अगर समझ लीजिए नंबर ऑफ है 612 है, इसको भी अगर समझ लीजिए लास्ट के 3 को जा रहा है तो इसको भी जाने वाला है नंबर, उसको डिवीजन विथ रिमाइंडर 0। तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो 9 का भी सेम है जैसे कि 3 का था। कोई भी नंबर्स का अगर एडिशन हम करेंगे डिजिट्स का, समझ लीजिए यहाँ पे 24 था, अगर इसका एडिशन हमने किया 6 आ रहा है, या 36 इसका एडिशन किया हमने 9 आ रहा है, तो 6 और 9 आ रहा है, इसका एडिशन किया तो 8 आ रहा है। तो जिसमें 9 एडिशन हो रहा है उससे डिविजिबिलिटी बाय 9 कैन ऑकर। यहाँ पे 6 आ रहा है तो इससे नहीं होगा, यहाँ पे 8 आ रहा है तो इससे नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 क्या कहता है कि जो भी नंबर्स है उनका एडिशन, उसके डिजिट्स का अगर आपने एडिशन किया, अगर वो 9 के मल्टीपल में आ रहा है तो उस नंबर्स को 9 से डिवीजन होगा। नेक्स्ट है 10। ये तो बहुत ही इजी, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 नंबर है, जैसे कि 40 है, लास्ट में अगर 0 है तो उससे ही डिवाइड होगा, अगर 5 है या तो कोई भी दूसरा है तो नहीं होगा। नेक्स्ट है 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 7 के लिए भी आपने याद किया वैसे 11 के लिए भी याद कीजिए। जैसे कि अगर समझिए कोई भी नंबर है, डिजिट है, मल्टीपल डिजिट है, 2 सॉरी 3 4 5 जो भी है, 2 तक तो आपको मालूम है 77 88 66 वगैरह। 3 या तो 3 से ज्यादा डिजिट्स के अगर नंबर है, तो अगर समझ लीजिए उसके सम ऑफ द ऑड नंबर, मतलब अभी समझ लीजिए मैं 81917, ये थोड़ा ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर है, तो इसमें ये आ गया आपका डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर 2, डिजिट नंबर 3, डिजिट नंबर 4, डिजिट नंबर 5। अगर ये नंबरिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5, तो ऑड नंबर के डिजिट्स की समेशन और
इवन नंबर के डिजिट्स की समेशन। अगर हम ये करेंगे, उससे अगर डिवीजन हम करेंगे, जैसे कि समझ लीजिए ऑड्स को पहले करेंगे, तो ऑड्स का मतलब ये क्या है, 8, 3 और 1, इनका अगर एडिशन करेंगे 8 प्लस 9 प्लस 7, ये हो रहा है आपका 8 प्लस 9 17 प्लस 7 24। बाद में हम इवन नंबर मतलब दिस एंड दिस, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ऑड नंबर्स, ऑड डिजिट्स के नंबर्स का, या तो ऑड नंबर प्लेस पे जो भी डिजिट है उसके एडिशन से हम इवन नंबर्स के डिजिट्स का अगर समेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आने वाला है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल है। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी चेक बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो बढ़ते कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के जो भी हमने देखे कि डिविजिबिलिटी क्या है, तो ये तो फैक्टर्स हो गए 2, 3, 4, 5। तो हम चेक करें डिविजिबिलिटी मतलब क्या कर रहे हैं, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो फैक्टर्स और ये जो नंबर्स थे जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, वो मतलब हो गया मल्टीपल। तो उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई भी 16 है, 16 का एक फैक्टर है 4 और 4 का एक फैक्टर है 2, देन वी कैन से 2 ऑल्सो फैक्टर ऑफ 16। फिर से दोहराऊं, कोई भी अगर नंबर का एक फैक्टर अगर समझ लीजिए कोई भी अगर है, उसका भी अगर दूसरा कोई फैक्टर्स है, तो वो जो फैक्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 का फैक्टर है 4 और 4 का फैक्टर है 2, तो वो जो लास्ट वाला जो फैक्टर है वो मेन नंबर का भी फैक्टर है। ये एक प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर समझ लीजिए दो कोई भी, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और मोर को-प्राइम्स देन इट्स डिवीजन बाय देयर प्रोडक्ट्स आल्सो। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी अगर नंबर 84 है, 84 समझ लीजिए यहाँ पे 84 है, इसका प्रोडक्ट किससे जा रहा है, डिविजिबल प्रोडक्ट बाय 7, 7 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है। और अगर समझ लीजिए 60 है, तो 60 अगर समझ लीजिए 60 के प्रोडक्ट्स कौन से, 2 है, 3 है और 5 है। तो अगर समझ लीजिए आपका इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, तो ये 6 है, 6 के ये दो प्रोडक्ट है। अगर ये भी इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, तो ये 6 इससे भी जा रहा है। मतलब कि जो कि है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम्स नंबर। और फिर से दोहराऊं कि को प्राइम से अगर डिविजिबल हो रहा है, तो देयर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट्स। अगर समझ लीजिए कोई भी को प्राइम नंबर है, जैसे कि अभी 3 और 5, तो इस ये अगर को प्राइम नंबर है, या तो 2, 3 भी को प्राइम नंबर है, तो अगर ये को प्राइम नंबर से अगर इसको डिवीजन जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट का भी उसको डिविजिबल जाएगा। मतलब कि 2 और 3 से 60 को जा रहा है, तो 6 से इनका जो प्रोडक्ट है 6, ये भी इससे प्रोडक्ट से भी जाएगा को प्राइम नंबर से। ये भी एक प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिविजिबल जो नंबर्स है, अगर उनकी समेशन भी जो दोनों के दोनों अगर समझ लीजिए फैक्टर्स है, तो उनके समेशन का भी उससे डिविजिबल जाना चाहिए। जैसे कि अभी समझ लीजिए 10 और 15 है, डिविजिबल 5 है, और 10 और 15 का अगर समझ लीजिए हमने ये 10 और 15, इसका फैक्टर 5 है, इसका भी फैक्टर 5 है। अगर समझ लीजिए इस नंबर का एडिशन किया और इसका भी एडिशन किया, तो ये तो 25 आ रहा है। तो ऑफकोर्सली ये जो फैक्टर्स है दोनों का 10 और 15 का, तो ये फैक्टर इसका भी फैक्टर हो सकता है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो नंबर्स है, उनका अगर डिविजिबिलिटी बाय कोई भी एक नंबर है, तो उसका डिफरेंस जो अगर है, तो वो भी उस नंबर्स का डिफरेंस आएगा। जैसे कि समझ लीजिए 24 और 8 है, तो 8 इज डिविजिबल बाय 4, तो समझ लीजिए 24 और 8 इनका फैक्टर अगर समझ लीजिए 4 अगर है, तो इनके दोनों का डिफरेंस का जो है 16, ये भी उसका फैक्टर सा है। क्योंकि 4 इसका फैक्टर सर, ये 4 इसका भी है, तो इन यहाँ से यहाँ तक जो भी 4 मल्टीपल हो रहा है,
तो इसमें बीच में जो जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ये भी नंबर रहना चाहिए। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स और मल्टीपल्स। हम आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम नंबर्स हमने देखा, तो जो भी प्राइम नंबर्स है फैक्टर्स हम निकालते निकालते वो प्राइम नंबर सारे के सारे फैक्टर्स आने चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं चाहिए। तो उस मेथड को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। जैसे कि समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 42 है। 42 के क्या है? 42 मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 21 इज द कॉम्पोजिट नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर। तो 21 के अगर हमने निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 और 7 ये भी हो गए। बाद में 42 के 6 मल्टीप्लाई बाय 7 भी है, और 6 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी है। तो जो भी नंबर्स हम या तो फैक्टर्स निकाल रहे हैं इसके, तो उसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो जो जो प्राइम फैक्टर्स हम नोट डाउन कर रहे हैं, या तो कंपोजिट नंबर्स का भी फिर से प्राइम नंबर्स निकाले, तो जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जैसे कि ये है, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो ये जब तक हमें प्राइम नंबर्स मिल नहीं रहा तब तक हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर्स का प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालते रहेंगे। लास्ट में जब ओनली प्राइम नंबर्स आर रिमेनिंग, तो जो ये फाइंड आउटिंग का मेथड है इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि समझ लीजिए अभी 42 के हमने देखे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 है, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 14 भी है। अभी 2 इज सॉरी 3 यहाँ पे प्राइम है, अगर 14 कंपोजिट है, 14 के 2 मल्टीप्लाई बाय 7 भी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 42 के ये सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो हम 14 या तो 21 या तो 6 ये हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कहेंगे, इसको हम फैक्टर्स कह सकते हैं मगर प्राइम फैक्टर्स नहीं। तो हम प्राइम फैक्टर्स क्या है, जब तक प्राइम नंबर्स हमें फैक्टर्स में मिल नहीं जाते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स है, जैसे कि फैक्टर ट्री मेथड। आप इसको भी एक प्रकार से फैक्टर ट्री मेथड ही कह सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए 24 है या तो 64 है। 64 के क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 34। ये तो प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, मगर ये तो कंपोजिट है। तो इसके भी कुछ प्राइम फैक्टर्स है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया। 16 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 16 के है 2 मल्टीप्लाई बाय 8, सेम 8 का भी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 के है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे दोनों के दोनों प्राइम आ रहे हैं, मतलब एक भी अभी कंपोजिट नहीं, तो ये 2 देन 2 और एक 2, ये जो भी फैक्टर्स हर एक टाइम में निकलते गए, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 64। तो ये जो मेथड है ट्री की तरह, तो इसे हम कहेंगे फैक्टर ट्री। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब कोई भी सेम हम 64 कर रहे हैं, 64 है, उसके हम पहले सबसे पहले हम डिवीजन करते जाएंगे प्राइम नंबर से। उसके लिए हम 1 छोड़ने का, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर में है। जैसे कि 2 3 4 सॉरी 2 3 5 6 7 जो भी है नंबर से, तो स्मॉलेस्ट है 2, उसके बाद है 3 5, बाद में 7, बाद में है 11, बाद में 13। तो ये जो भी प्राइम नंबर्स है इनसे 1 बाय 1 चेक करेंगे कि जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से जाने वाला 64, 4 अगर है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे, 4 तो इवन नंबर तो जाएगा, तो 2 से किया तो 32 आ रहा है। फिर 32 को भी 2 से जा रहा है तो 16, फिर से 2 से जा रहा है क्योंकि 6 ये लास्ट को 8 आउट, 8 को तो हमें पता है कि 2 से जाता है 4, और ये लास्ट में 2, और 2 को भी 2 से जाएगा जब तक कि हमें लास्ट में 1 नहीं मिल रहा है। तो ये जो भी फैक्टर्स है हमने डिवीजन करते करते आ रहे हैं, तो ऑल आर द फैक्टर्स ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने 2 मतलब प्राइम से स्टार्ट किया। अगर कहीं 2 से नहीं जा रहा तो आप यू हैव टू गो टू द फर्दर नेक्स्ट नंबर 3। अगर 3 से नहीं जा रहा है तो आपको चेक करना है 5 से जा रहा है, अगर नहीं 5 से जा रहा है तो आपको चेक करना है 7 से जा रहा है, अगर नहीं है तो 11, बाद में 13, बाद में 17, जो भी प्राइम नंबर है हर एक प्राइम नंबर से चेक करते करते।
तो जो भी आपके, जब तक आपके लास्ट में एक नहीं आ रहा रिमाइंडर, तब तक आपको हर एक प्राइम नंबर से डिवीजन करते रहना है। तो जो भी आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप प्राइम नंबर्स लिख रहे डिवीजन करते करते, ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलरली नंबर। तो ये है डिवीजन मेथड। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में।